हेलो सममीना सनराइजिंग एक्वारियस। तो रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस दिखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जरूर है, तो जितने रेजोनेट हो आप उतनी ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो एक्वारियस यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। कोई किसी को इग्नोर कर रहा था पास्ट में, अवॉइड कर रहा था, हो सकता है इन दिनों भी कर रहा हो, अवॉइड कर रहा है। किसी को अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हुए दिख रहा है, क्योंकि अब उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। जो रियल हो, सिर्फ ख्वाबों तक ना हो या बातों तक ना हो। तो क्योंकि सामने वाला बंदा उसको ये सब ऑफ़र नहीं कर रहा था, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी ब्लॉक थी, तो वो स्टैंडर्ड्स अपने हाई कर रहा है और सामने वाले पर्सन से अपॉलॉजी वगैरह चाहता है या कम्युनिकेशन इनिशिएट करेगा तो थोड़ा रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो जानता है अब उसको क्या चाहिए। उसको अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर रहा है वो, क्योंकि वो जानता है उसको क्या चाहिए। और अगर ये पर्सन नहीं प्रोवाइड कर सकता तो उसको थोड़ा कोल्ड बिहेव करना ही पड़ेगा। तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ कोई अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हुआ दिख रहा है, इस कनेक्शन से रिलेटेड पास्ट वाली बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ है, अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेते हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक्वारियस जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो सिचुएशन को अगर बातचीत करके मामला सॉल्व भी करना चाहते थे, उनको लगता है वो नहीं कर सकते, कोई स्टेप नहीं ले सकते, या तो वो बातचीत नहीं करना चाहते, क्लोजर नहीं देना चाहते। ये क्यों है यहाँ पर कारण अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे या इनकी तरफ से अपॉलॉजी वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वो क्यों है हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। इनके इन 10 दिनों के एक्शन में मुझे दिख रहा है कि कुछ है जो क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में, वो क्लैरिटी देना भी नहीं चाहते, सैड है, डिप्रेस्ड है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स में है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एक्वारियस जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो बातचीत नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। हालांकि अब इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को आपको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड की हुई है, इन्होंने बातचीत नहीं करना चाहती किसी भी मामले के बारे में, अपना स्टैंडर्ड्स हाई करते हुए दिख रहे हैं। कुछ हुआ है आप लोगों के बीच पास्ट में, कोई बहस वगैरह, लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ ड्रामा टाइप सिचुएशन हुई है जहाँ पर दूसरे लोग इन्वॉल्व थे। तो अब ये सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आपसे दिखा रहे हैं, हो सकता है आपको शो कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं। इनको लगता है कि जो भी गड़बड़ हुई थी आप शायद इनको ग्रांटेड ले रहे हैं, या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है तो थोड़ा अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर रहे हैं कि ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपसे ड्रामा टाइप सिचुएशन या लड़ाई झगड़े, बहस वगैरह या डिसरिस्पेक्ट। कुछ केसेस में अगर इनको ऐसा फील हुआ है तो तभी कम्युनिकेशन इन्होंने ब्लॉक की हुई है, बातचीत करके मामले को सॉल्व भी नहीं करना चाहते, फॉरगिव एंड फॉरगेट भी नहीं करना चाहते। अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं पर वो भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स हैं, आपको व्यू करते हैं, ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ड्रामा क्रिएट करते हैं इनकी लाइफ में, जहाँ दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं या दूसरे लोग, आप इनको ऐसा शो करते हैं कि आपकी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हैं और इनको दूसरों से बेहतर बन के दिखाना पड़ेगा या दूसरों से लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस टाइप की सिचुएशन होती है, इनको ये पसंद नहीं है। तो ये आपको व्यू कर रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे रिसेंट पास्ट में, अगर कम्युनिकेशन इनकी तरफ से बातचीत, या अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लें या कोई ना कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। या आपको ऐसे ही व्यू करते हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना डिसीजन बना लिया है कि ये बिल्कुल भी अपने अब और ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देंगे। या आपने अगर क्रिटिसाइज़ किया हो या इनको रिजेक्ट किया हो, इनकी किसी तरीके से फीलिंग्स को हर्ट किया हो, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है ये आपसे इस बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, एटलीस्ट इन दिनों बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। हालांकि आपको यूँ करते हैं कि आप चाहते हैं कि आप ये आपकी तरफ स्टेप लें या कोई ना कोई रिस्क लें या बातचीत करने की कोशिश करें। यहाँ पर जो आपकी फीलिंग्स हैं एक्वारियस, वो ये है कि आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है।
ये सिचुएशन, ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट करते हैं किसी तरीके से। आप जानते हैं स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है इनके साथ, या तो फिर स्टेबिलिटी है या नहीं, तो आप अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं। आप इन 10 दिनों में तो सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं, पर ये जो है अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जो इनके एक्शन हैं, इनका एक्शन ये हैं, इनके जो इन 10 दिनों के एक्शन में है कि आपको झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे। वो कुछ इस टाइप की सिचुएशन लग रही है मुझे। अगर आप लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, बातचीत नहीं हो रही थी, तो हो सकता है इन 10 दिनों में आप लोग की बातचीत हो, या आपके अराउंड ये दिखें। ये दूसरे तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जैसे एक्शंस में अपने आप को शो करें कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके का ये झूठ बोल सकते हैं, हालांकि रियलिटी डिफरेंट है। ये सैड और डिप्रेस्ड हैं इस सिचुएशन से, लेकिन छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई तो बातचीत हो सकती है, आपसे बातचीत करके आपको ऐसा शो करेंगे बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं है, ये आपसे रियलिटी छुपा रहे हैं। इन 10 दिनों के तो इस टाइप के ही एक्शन है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में तो ऐसा ही है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है, सेकंड चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। या तो ये हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो, आप भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपको डिसअपॉइंट करती है। आपको पता है स्टेबिलिटी नहीं है, तो इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आप भी सेकंड चांस नहीं देना चाहते हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं। इनकी फीलिंग्स और एक्शंस मैंने बता दी हैं यहाँ पर। तो चलिए एडवाइस देख लेते हैं आपकी। तो एडवाइस में मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ शॉकिंग सडन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। अगर तो सडन हुआ है, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या तो फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना है अब। क्योंकि इनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, हो सकता है इस टाइप की हो कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हों। जब आप सीख लें तो फिर आप अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, ऐसा हो सकता है। तो जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि अपने अराउंड लोगों से बच के रहना है आपको। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में उनको गलत बातें बताते हैं या भड़काते हैं। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। आपको कुछ ना कुछ सीखना है, यहाँ से सीखिए और आगे बढ़िए। ये शॉकिंग कुछ ना कुछ हो सकता है आपको पता चले इन 10 दिनों में, या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। अगर ब्रेकअप हुआ था तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप लग रही है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए है आपकी लाइफ में। आपको सीखना है, और अपने अराउंड लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कीजिए, अपने किसी भी बारे में बचिएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं कीजिए, क्या करते हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, क्या, किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कीजिए। ऐसे लोगों का ख्याल रखिए, आप पर नज़र रख रहे हैं, या तो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके अराउंड भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बहुत लंबे टाइम से, तो उनके हिडन मैसेजेस देख लेते हैं कि आप इससे क्या कहना चाहते हैं। तुम ही एक वो शख्स थे जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, और मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा। दूसरा मैसेज है यहाँ पर, मुझे पता था तुम सही हो, पर मैं खुद से ये एक्सेप्ट नहीं कर सका, ना ही तो तुमसे। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।